हुकूमत की स्मॉग इमरजेंसी भी काम ना सकी। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर मौजूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 रिकॉर्ड। कराची का आलूदा तरीन शहरों में चौथा नंबर। पंजाब हुकूमत का स्मॉग में कमी के लिए मसनूई बारिश बरसाने का जायजा। लाहौर में 12 मकामात पर आइसोलेशन फिल्टर्स लगाए जाएंगे। फिल्टर्स आलूदगी कम करने के लिए फ़िज़ा में नमी का छिड़काव करेंगे। लाहौर में पहली माहौलियाती लेबॉर्ट्री काम करने के लिए जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। स्मोक वाले अजला में आज तालीमी और सरकारी इदारे बंद रहेंगे। मार्केटें 3 बजे तक खुली रहेंगी। फैसलाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो 9 मई का वाकया पेश न आता। फैसलाबाद धरना नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में लिखा, धरना केस के फैसले में माजी की पुरतशद्दुद वाकयात का हवाला देकर मुस्तकबिल के लिए वार्निंग दी गई। 5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतों ने फैसलाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद न किया। किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, न पुरतशद्दुद एहतजाज पर एहतसाब हुआ। नतीजे के तौर पर कौम को 9 मई के वाकयात देखना पड़े। अदालत उस्मा ने माजी में साजबाज से दरखास्त से मुकर्रर ना होने को तस्लीम कर दिया। फैजाबाद धरना केस के तहरीरी हुक्मनामे में कहा, दूसरों के लिए मिसाल कायम करते हुए सुप्रीम कोर्ट में की गई हेरा फेरी को तस्लीम करते हैं। पाकिस्तानी अवाम सच से कम किसी चीज के मुस्तहिक नहीं। अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए अदालत सबूत देगी कि माजी की गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। लाजिम है कि हर इदारा शफाफियत और जिम्मेदारी से काम करे। कबूल ना लाडला, पुरानी सियासत और पुराने सियासतदान को घर बिठाना होगा। लाडला बनना है तो अवाम का लाडला बनना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की पुराने इत्तेहादियों को फिर ललकार। एबटाबाद के जलसे से खिताब में कहा, किसी को दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने का कोई फायदा नहीं। पीपल्स पार्टी के पास अवाम को रिलीफ देने का प्लान मौजूद है। एक मौके पर अवाम को मायूस नहीं करूंगा। हमें सोचना होगा, क्या मुल्क 70 साल के बाद को भी सौंप देंगे? हमें नई सोच और क़यादत की जरूरत है। पीछे बैठकर फैसले किए जाते हैं। ये वजीर आजम होगा, वो MNA होगा। जब तक वोट को इज्जत नहीं दी जाती, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। पीपल्स पार्टी अवाम का फैसला कबूल करेगी। इलेक्शन का बिगल बजते ही सियासी मुखालफिन ने लफ्जी जंग तेज। बिलावल भुट्टो ने नून लीग को अधेड़ उम्र रहनुमाओं के निशाने पर ले लिया। नवाज शरीफ पर ताक ताक कर वार, कारकर्दगी की बजाय लीगी रहनुमाओं की बुजुर्गी पर तलवार चला दी। नवाज शरीफ की उम्र 73, भाई शहबाज शरीफ की 72 साल। नून लीग के साबिक चेयरमैन राजा जफरुल हक भी जिंदगी की 87 बहारें देख चुके। शोला बयान ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर भी 74 पार कर गए। इसाक डार और परवेज रशीद भी उम्र अजीज के 73 बरस गुजार चुके। नून लीग को बाबू की जमात का ताना देने वाले बिलावल शायद कायम अली शाह को भूल गए। नवाज शरीफ मईशत की बहाली के लिए कौमी असासे बेचने पर तैयार। PIA मोटरवेज और डैम्स की निजकारी का इंदिया दे दिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ओहदेदारों से खिताब में कहा, हमने PIA को खामखा गले में डाल रखा है। PIA की निजकारी का सख्त हामी हूँ, नाम नहीं बदलने देंगे। इदारे मुनाफा कमाएंगे तो कौम और खजाने से बोझ खत्म होगा। PTI हुकूमत गिरने पर इलेक्शन में जाना चाहता था। शहबाज शरीफ की अलविदाई तकरीर तैयार थी। धमकी मिलने पर शहबाज शरीफ को इस्तीफा देने से मना किया। लीगी कायद का इंकशाफ, बोले, मैंने शहबाज शरीफ से कहा कि आपको अल्टीमेटम दिया गया है, आपको इसके सामने खड़ा होना है। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। नून लीग की सियासी शतरंज पर कामयाब चालें। नवाज शरीफ के दौरे बलोचिस्तान से पीपल्स पार्टी की नींदें उड़ गईं। शहबाज शरीफ ने असदुर रहमान को मुंह मांगी वजारत देकर फजलुर रहमान को अपने हाथों में रखा। सियासी तज्जियाकारों का कहना है, छोटे मियां साहब बिलावल भुट्टो को गैर मुल्की दौरों में मसरूफ रखकर पंजाब समेत दीगर सूबों में सियासी जड़ें मजबूत करते रहे। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 21 नवंबर को समाअत होगी। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के फैसलों को 2018 से चैलेंज कर रखा है।
निगरान वज़ीर आज़म की सरबराही में SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास, सरमायाकारी के फरोग के लिए उठाए जाने वाले इकदाम का जायजा। आर्मी चीफ, निगरान काबीना के अरकान, निगरान सूबाई वज़राए आला और आला एहलकारों की शिरकत। कमेटी का अब तक होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मुल्क में तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी और खसारे के शिकार इदारों की निष्कारी का अमल मजीद तेज करने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पायदार मुआशी बहाली में पाक फौज के हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन के अज़्म का यकीन दिलाया। शरीफ बरादरान को अब कुछ नहीं मिलना, अब ये पांव पड़कर या कुछ भी करके जीतना चाहते हैं। अदालत पेशी के मौके पर चौधरी परवेज लाही की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा अब धांधली का कोई चांस नहीं, कोशिश की गई तो अवाम डब्बों पर बैठ जाएंगे। हल्फ उठाता हूं, मुझे किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का नहीं कहा। सारे इदारे अपने हैं, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम सब इलेक्शन में हिस्सा लें। जेल में रहकर इलेक्शन लड़ने के लिए रजाई ले ली, हुकूमत बनाने के लिए बलूचिस्तान नहीं पंजाब में सीटें चाहिए। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हारता वही है जो हार मान लेता है, कभी किसी के खिलाफ बयानबाजी नहीं की, लगता है मैं पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर दहशतगर्द हूं। हादसा नहीं, टारगेट किलिंग, मुलजिम ने जानबूझकर अपनी गाड़ी से दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी। लाहौर के हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक होने के मामले में नया मोड़। कम उम्र ड्राइवर गाड़ी का पीछा करके खवातीन को हिरासा करता रहा। हादसे से पहले मुलजिम की जाँ बहक अफराद के साथ झड़प भी हुई। समझाने के बावजूद मुलजिम अफनान ने गाड़ी का पीछा ना छोड़ा और गालियां देता रहा। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर मुकदमे में कत्ल और दहशतगर्दी के दफात शामिल। मोहसिन नकवी की मुतासरा फैमिली के घर आमद, मुलव्विस एहलकार मुअत्तल कर दिए। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत।